नमस्कार सबको। यहाँ पे आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं इस गुफ्तगू के लिए, इस कॉन्वर्सेशन, इस बातचीत के लिए, ख़ासकर इसलिए क्योंकि हम सब लोग, शायद जो कोई भी लखनऊ का है जिसने अपना बचपन इस शहर में गुजारा है, जवानी यहाँ काटी है, पढ़ाई यहाँ की है, नौकरी यहाँ की है, इश्क मोहब्बत यहाँ की है, एक चीज़ उसने ज़रूर की है, वो ये है कि पुराने लखनऊ में खाना। कोई ऐसा नहीं है जिसने पुराने लखनऊ में खाना ना खाया हो, चाहे वो मोहब्बत में खाया हो, चाहे दिल टूटने के बाद खाया हो, चाहे वो दोस्ती के लिए खाया हो, चाहे वो परिवार फैमिली के साथ जाके खाया हो, चाहे अकेले दुख में खाया हो खाना, लेकिन सब ने लखनऊ में खाना खाया है। खाया है कि नहीं खाया है? मतलब नहीं खाया है, आज नहीं खाया है शायद। आपने सब खाने खाए, आपने रहीम के कुलचे नहारी खाई। हमें खुद याद है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, हमारे अब्बा हम लोग को लेके जाया करते थे, और आज भी जब हम बड़े हो गए हैं, शहर वापस आ गए हैं, तो रात में अपने भाई को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाते हैं कुलचा नहारी खाने के लिए। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इदरीस की बिरयानी ना खाई हो, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने बाहर से आए हुए अपने दोस्त को रॉयल कैफ़े की चाट ना खिलाई हो, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने रात में ये प्लान ना बनाया हो कि भाई आज चल के हम खाने के बाद ठंडाई पिएंगे। तो इन सब जगहों को तो आप ज़रूर जानते हैं, लेकिन आज आप गुफ्तगू करेंगे और मुलाकात करेंगे उन लोगों से कि जो इन जगहों के पीछे हैं, जो इन जगहों को चलाते हैं, जो आपकी ज़बान तक लज्जत को लेकर आते हैं। तो यहाँ पे बैठे सब लोगों के लिए एक ज़ोरदार ताली। इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमारे एक बहुत ही अहम मेहमान यहाँ पे आना चाहते हैं और आपसे कुछ साझा करना चाहते हैं, तो हम अस्करी भाई से कहेंगे कि उनको बुलाएं। तो बहुत ही हमारे अजीज़ हैं और बहुत मुस्तकिल साथ साथ रहते हैं, आते हैं, मिलते हैं और बड़े शौकीन हैं पढ़ने लिखने के। तो उन्होंने कुछ एक किस्सा 5 मिनट का निकाला है जो कि खाने से जिसका ताल्लुक़ है। तो रियाज़ अलवी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं रियाज़ अलवी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आएँ और आकर के वो किस्सा पेश करें। लज़्ज़त काम कहन की गुफ्तगू से पहले, लज़्ज़त काम कहन की गुफ्तगू से पहले लखनऊ के ताल्लुक़ से अवध के खानों के सिलसिले में सबसे पहली चीज़ होती थी बावर्ची खाना। अवध में खाना पकाने वाले 3 तबके होते थे। पहले तबके वाले देगचोर कहलाते थे, जिनकी जिम्मेदारी देगों को धोने और खानसामा की निगरानी में किचन के दीगर काम अंजाम देने की होती थी। दूसरे तबके में बावर्ची थे और वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी देगों को तैयार करके उतारते थे। तीसरे दर्जे में रकाबदार होते जो महज छोटी हांडियाँ ही पकाते थे। असल में यही रकाबदार माहिर फ़न होते थे और दस्तरखान की रौनक में इजाफा करने के लिए रोज़ नई नई जिद्दतें किया करते थे। ये रकाबदार काबों और खानों में पुलाव जर्दा निकाल कर उस पर गुलबूटे बनाते थे। अलावा उसके वो लोग आला दर्जे के अचार, चटनी, मुरब्बे वगैरह बनाते थे। और रकाबदारी नवाबीन, उमरा, रजवाड़ों, जागीरदारों के महलात में किचन के हाकिम हुआ करते थे। किसी की भी मजाल न होती थी कि उनके रोज़मर्रा के कामकाज और मतबख पर होने वाले अखराजात पर कोई गिरफ्त करे। ये रकाबदार बराह रास्त अपने महल के सरबराह को ही जवाबदेह होते थे और नवाबीन के मुँह चढ़े होते थे। इसके अलावा इन्हीं रकाबदारों का इस्तेमाल करके नवाबीन उमरा के ख़िलाफ़ साजिशों का अंजाम देने वाले अराकीन हुकूमत महल में बगावत, कानाफूसी और ज़हर खाने की वारदातें भी कर गुजरते थे। इन रकाबदारों की मदद से हाकिम वक्त को जहर देकर मार दिया जाता था। इस सूरत को देखते हुए मतबख में चाशक का तकर्रुर किया जाने लगा। ये चाशक तोशाखाने के यानी किचन के हर बर्तन, नेमत खाने की हर ग़िज़ा को पकाते वक्त मसालों की निगरानी, खाना तैयार हो जाने से लेकर दस्तरखान तक पहुंचने वाले हर खान, हर ख़ाब को आखिरी वक्त पर चखने का काम करते हैं। अगर ग़िज़ा में कोई जहर होता
तो सबसे पहले ये चाशकी उसका शिकार होते, मगर उसकी वजह से साजिशों का पर्दाफाश हो जाता और वक्त रहते एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली जाती। चाशकों के कदर कीमत के पेश नज़र उनको कई कई गांव की ज़मींदारियां भी अता की जाती थी। मसलन बाराबंकी के चौका गांव में की ज़मींदारी एक चाशक को दी गई थी। ये ज़मींदारी बुरहानुल मुल्क के दौर में मिली थी। मर्द और औरत दोनों ही ज़रूरत के हिसाब से चाशक मुकर्रर किया करते थे। ऐसे ज़र्फ़ और प्याले भी ईजाद हो गए थे जिनमें जहर आलूद ग़िज़ा या मशरूब रखने पर उनमें बाल पड़ जाए या कोई ख़ास निशानी उभर आए। उसके अलावा ये चाशक अपने मददगार के तौर पर बिल्लियाँ, कबूतर, घरेलू जानवर और परिंदे पालते थे। जहर आलूद ग़िज़ा उनको खिलाने पर जहर की मज़ीद तस्दीक की जा सके और फिर ज़रूरी तदबीर की जाए। चलिए साहब, ये तो बावर्ची खाने का तारुफ हो गया। अवध के नवाबी दौर हुकूमत में मतबख और दस्तरखान के ताल्लुक़ से अवध में नए नए तजुर्बे किए गए। नवाबीन उमरा के पास दौलत की फरावानी थी। अनवा अक़साम के खानों में उनकी ख़ास दिलचस्पी की वजह से मुख्तलिफ मज़ेदार खानों की ईजाद हुई जो शाही बावर्ची खानों से निकल कर ख़ास आम के घरों में पहुँच गई। नवाब वज़ीर शुजाउद्दौला के दौर में जिन खानों का रवाज था उनमें पुलाव, जर्दा, मुज़ाफ़र, दो प्याज़ा, कलिया, कोरमा, मछली कली, दरियाई कबाब, हुसैनी कबाब, शामी कबाब, हलीम, मिठाइयों में बाकर खानी, पीलीमी, खीर, हलवा और सुबह नाश्ते के लिए ख़ास चीज़ नमिश ईजाद हुई। नमिश जो सिर्फ जाड़ों में सुबह की पहली पहर तक खाई जा सकती थी। शुक्रिया। तो पहले तो हमने सोचा कि हम तारुफ़ कराएंगे, बहुत पढ़ के आए, बहुत जो सबने डॉक्यूमेंट किया था वो भी पढ़ के आए, लेकिन फिर भी हमें लगा कि सबसे बेहतरीन तरीक़े से जो तारुफ़ हो सकता है इन सब लोगों का वो ख़ुद करा सकते हैं। तो हम लोग इस बात से गुफ्तगू और तारुफ़ शुरू करेंगे कि पहले तो आपकी ख़ुद की कहानी और उसके साथ साथ जो चाहे वो रहीम के नहारी कुलचे हो, चाहे वो इदरीस की बिरयानी हो, चाहे वो ठंडाई हो, चाहे वो रॉयल कैफ़े हो, वो कहाँ से शुरू हुआ। आज नाम इतना है, आज लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत क्या हुई, उसकी तारीख़ क्या है, किस कूचे में दुकान खुली, क्या वो पहली चीज़ थी जो बिकना शुरू हुई और किस तरीक़े से ये बात दूर दूर तक पहुँची। अगर उसके बारे में आप सबको बताएं तो बहुत मज़ा आएगा। तो पहले आपसे शुरुआत करें। अरे बैठ के आराम से जैसा आपने फरमाया है कहाँ से शुरू है, तुम नाम तो मेरा हाजी ज़ुबैर है, लेकिन लोग के नाम से और हम लोग लखनऊ का एक ख़ास चीज़ भी बनाते हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा और उसका नाम है कुलचे नहारी। बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी, हमारे अंदर में है। जो वो आई तो कहने लगे सब तो वहाँ लंदन में सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन लखनऊ की दो चीज़ें नहीं मिलती हैं, एक कुलचे नहारी, एक कबाब पराठे। और यही मुख्तसर है, ब्रिगेड पे मेरी दुकान है रहीम के नाम से, और आइए आप लोग आइए इंशाल्लाह और लुत्फ़ उठाइए। लेकिन ज़ुबैर साहब शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो ये हुई है हमारे ग्रैंड फादर और ग्रैंड फादर, वो उस वक़्त होगी, यानी कि 100 साल से ऊपर का हिस्सा हो गया, अरसा हो गया। और ये जो कुलचे नहारी इस वक्त बिक रहे हैं हमारी दुकान पे, वो तो सबसे हमारी ही वहाँ से ये शुरू निकले हैं। इसकी मुख्तसर कहानी यही है, इसके बानी भी हम ही, हमारे बाप दादा हैं और आज भी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो हुआ यूँ कि जब हम दिल्ली पढ़ाई करने गए और हमने सुना कि वहाँ पे कुलचे मिल रहे हैं, ऐसे कई एक रेडियाँ लगी थी, वहाँ पे कुलचे मिल रहे थे, तो हम इसी सोच में गए थे कि हमें रहीम जैसे कुलचे वहाँ मिलेंगे, लेकिन खैर काफ़ी दिल टूटा और वैसे कुलचे नहीं मिले जैसे कि रहीम के कुलचे होते हैं। वैसे ही एक कहानी ये है कि जब हम पुलाव जिसे हम लोग बोलते हैं, यखनी पुलाव, लखनऊ का पुलाव जो है, तो हम कई बार खाने इदरीस के यहाँ, इदरीस की बिरयानी के यहाँ खाने जाते हैं। अब तो इदरीस की बिरयानी और लखनऊ की बिरयानी मानो एक ही चीज़ है,
तो वहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ रहता था हमेशा। अब तो कोविड के प्रोटोकॉल लगे हैं, लेकिन पहले वो पोस्टर लगा रहता था। उस पोस्टर पे लिखा था कि मनपसंद की बोटी नहीं मिलेगी, जो होगी वही मिलेगी। तो आप बताइए कि उस बोटी का क्या राज है और आपका तारुफ क्या है, और इदरीस की बिरयानी की शुरुआत कैसे हुई? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये ऐसा है, मैं इस लायक नहीं हूँ, मगर आप लोगों ने इस लायक बना दिया रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से। सिर्फ जो बेकदरी रिस्क की होने लगी, इस बिना पर जो है ये चीज़ लिखनी पड़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रिस्क अनाज बनाया है वो इंसानों के लिए ही बनाया है, जो हलाल चीज़ बनाई है। तो उसको बेकदरी से आजकल आदमी खा रहा है, उसकी कदर नहीं कर रहा है। तो इस बिना पर एक कतरे में सिर्फ 4 नलियाँ होती हैं। अब लोग कहते हैं कि हमको नली ही की बोटी दीजिए, तो कहाँ तक है? और मुख्तसर से बकरे करते हैं और खाने वालों में अल्लाह ताला ने इजाफा कर दिया है, तो वो सब चीज़ें पूरी नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए तो आप बताइए कहानी इदरीस की कि कब शुरू हुआ है? 1968 में हमारे वालिद साहब ने दुकान करी थी और अपने उस्ताद से पूछ के करी थी, जो अपने हाजी अब्दुल रहीम साहब थे और फुकाबी थे हमारे वालिद साहब के। उन्होंने 20 बरस काम सीखा, तालिबे मतलब मजदूरी भी करी, काम भी किया, समझे। और आज भी ये कर ही रहे हैं हम लोग। और बिन कुल विद्या नहीं, बिन उस्ताद चेला नहीं, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के पेट से किसी को महारती नहीं बनाया, दुनिया में ही सबका रिस्क बनाया। तो और हम लोग बनाते हैं, बस अल्लाह बनवा देता है, अल्लाह बरकत डाल देता है, परवरदिगार, ये उसका एहसान है। और आप लोगों की मोहब्बत जो लायक आप लोगों ने किया है, दुआएं भी आप। शुक्रिया शुक्रिया। तो अब जो भी बोटी हो वही खाने को मिलेगी आप लोगों को। तो आप बताइए, हम लोग जब गर्मी में ख़ासकर जब हम लोग घर का खाना खा लेते थे, और कई बार ऐसा होता था बहुत मसालेदार खाना होता था, तो फिर प्लान बनता था कि अब ठंडाई पीने चला जाए। तो आप बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? और ठंडाई की शुरुआत हमारे बाबा पंडित राम आधार तिवारी जी ने इसकी शुरुआत करी थी सन 1936 में। तो ठंडाई पेय पदार्थ एक ऋषि मुनियों द्वारा, भारतीय पेय पदार्थ है जो नदियों के तट पे ऋषि मुनि बनाते थे, और ऋषि मुनि हमारे वहाँ रिसर्च एक प्रकार से वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ ये एक पेय पदार्थ है। जो हमारे बाबा ने हमको एक पुश्तैनी शिक्षा जो दी कि ये इस हिसाब से इतनी लिमिट में ये मसाले 27 मसालों का मिश्रण एक ठंडाई में होता। इसमें 5 मगज, बादाम, पिस्ता, केसर, इलायची, बहुत से कुछ ऐसे गोपनीय आइटम हैं जो मैं नहीं नाम लूँगा, वो सब का एक मिश्रण बना करके कपड़े से छान के दूध में स्वास्थ्यवर्धक और सुंदर स्वादिष्ट पेय पदार्थ ये तैयार होता है। और इस दुकान की शुरुआत कैसे हुई? ये दुकान की शुरुआत हमारे बाबा पंडित राम आधार जी ने करी थी। वो 2 भाई थे, पंडित राम आधार, शिवाधार, उन 2 लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत करी थी। और उसके बाद में हमारे पिताजी विनोद कुमार त्रिपाठी राजा के नाम से वो मशहूर हुए, अपने स्वभाव, अपने व्यवहार और खान पान। हमारे लखनऊ का अपनी जगह है, हमारे लखनऊ की जवान से ज़्यादा स्वाद किसी चीज़ में नहीं है। हमारे लखनऊ का मेन स्वाद जो है वो हमारी जवान की, हमारी बोली है। तो सर आप बताइए। हम क्या बताएं? पूछो तो हम बताएं। अब नहीं, मैं बैठे पे खड़े होकर बात करेंगे। देखो बैठे बैठे हमारी टांगें टेढ़ी हो गई हैं, तो हम खड़े खड़े आप सवाल जवाब करेंगे। सवाल हमारा यही है कि क्या कहानी है बास्केट चाट की, और कैसे शुरुआत हुई रॉयल कैफ़े की, और कैसे इस मुकाम तक पहुंचा? बास्केट चाट की शुरुआत तो बताइए। देखिए, हम 50 साल पहले, मैं एक छोटा बच्चा था, तो गांव से भाग आ गया, यानी लगभग 5 साल की उम्र थी हमारी। तो भाग के हमने कहा कि ज़रा हम भी जा रहे हैं नवाब बनने लखनऊ, ये सोच के आए थे, लेकिन यहाँ पे हम चाट वाले बन गए। तो 1992 में हमारे लिए, हमारे कन्नू भैया करके हैं, आहूजा ग्रुप हैं, उन्होंने हजरतगंज में हमारे लिए एक बहुत बड़ी जगह दी हमें। ये समझिए, उन्होंने सोने का रथ मुझे बना के दिया और मुझे सारथी उन्होंने बनाया। 1992 में हमने बास्केट चाट का लॉन्च जो है रॉयल कैफे से किया था,
और उसके बाद ऐसा सिलसिला चालू हुआ कि कभी कभी हमारे तय के ऊपर कोरोना से पहले 21 कंट्री के लोग खड़े होकर और चटकारे लगाते थे। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। और कुछ पूछना चाहो तो हम बता सकते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि ये सारी चीज़ें जो इतनी लज्जत वाली हैं, जिसको बनाने में यूँ तो हमें प्लेट पे फ़ौरन मिल जाती हैं, मगर इसको बनाने में जितनी भी चीज़ें लगती हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, उस ज़माने में उनको लेना, उनका मिल जाना, जैसे ठंडाई में आपने अभी गिनाया इतनी सारी चीज़ें मिलती थी, तो इस ज़माने में उन सारी चीज़ों को, मतलब नहारी में भी कितनी सारी चीज़ें पड़ती हैं और कितने मतलब दिल लगा कर इन चीज़ों को तैयार किया जाता है, इन खाने की चीज़ों को तैयार किया जाता है। तो इतने वक्त में उन चीज़ों का इकट्ठा करना कैसे बदला, उस बिज़नेस में कैसे बदलाव आया, वो जो इंग्रेडिएंट्स जमा किए जाते हैं अपना अपना खाना बनाने में? हमारी आपकी भावनाएं, जी जी। जब आप अंदर जाते हैं किचन में या हम अंदर अपने दुकान पे जाते हैं, तो मेरी भावना ये होती है कि सामने वाले को हमारे हाथ का बना आइटम बहुत पसंद आए, और जब भावना अच्छी होगी तो भोजन में स्वतः स्वाद आ जाएगा, कुछ भी बनाया जाए। और पहली बार आपने एकदम बात सही करी, लेकिन जब पहली बार ठंडाई बिकना शुरू हुई थी तो कितने की बिकना शुरू हुई थी और आज उसके क्या भाव हैं? उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था, इसलिए उस समय के भाव मैं नहीं, आप बुजुर्ग लोग शायद बता पाए, आप बुजुर्ग लोग चाहे बता पाए, उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। बताइए, सबसे पहले जब नहारी कुलचा बिकना शुरू हुआ तो उस वक्त उसके दाम क्या हुआ करते थे और अब क्या दाम है? वो तो जैसे अभी आपने कहा पंडित जी ने, तो पहले ही नहीं हुआ था, तो हमारी दुकान जो है कि इसको 100 साल से ज़्यादा हो, तो अब वही लोग जाने कि कैसे उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन जो शुरुआत की है वो कामयाब रहेगी। और आज भी पता नहीं कहाँ से लोग कुलचे नहारी खाने के लिए अकबर गेट आते जरूर है, यहाँ भी आते हैं। ये जो सारी जगहें थी, चाहे वो अभी भी अगर हमने देखा, अभी भी हम देखें और पहले भी हम हिस्सों में सुनते हैं, इतने सियासतदान जो फला जगह के ऊपर आकर बैठ के गुफ्तगू और अड्डेबाजी और बातचीत करते थे, तो ये जितने भी खाने की जगह हैं, चाहे वो बिरयानी की हो, चाहे नहारी कुलचे की हो, चाहे ठंडाई हो, चाहे चाट हो, वहाँ पे अड्डेबाजी का क्या माने बचा है या रह गया है, या क्या तब्दील, किस तरीके से तब्दील हुआ है, क्या क्या बदलाव आए हैं, किस तरह से दोस्तों की पलटनें आती हैं, उसमें क्या योगदान रहा है इन खाने की जगहों का पूरे लखनऊ में? बताइए, आप पुराने बताइए। आज लखनऊ कैसे नहीं लगेगा? बिल्कुल दुनिया में हर जगह आज आदमी मोबाइल पे ही बिजी है, लेकिन पुराने समय में हमारे बुजुर्ग शाम को एक जगह पे बैठ करके चर्चाएं करते थे। अब चाहे वो चुनाव पे हो, राजनीति पे हो, खान पान पे हो या पारिवारिक हो, हर प्रकार की चर्चाएं वो बुजुर्ग आपस में बैठ के करते थे, और आज भी वो चर्चाएं होती हैं। जब वो बुजुर्ग आते हैं तो एक जगह पे जब बैठते हैं तो किसी न किसी विषय पे चर्चाएं चलती हैं। और आप बताइए, यही किस तरीके से बिरयानी के ऊपर अड्डेबाजी होती है, बातचीत होती है? जब से हम बैठ रहे हैं दुकान पर, तब से जो है मतलब 13 रुपए की हाफ बिरयानी थी, अब 150 रुपए की बिक रही है, तो लोग खा रहे हैं। उस ज़माने में भी खाते थे, उस ज़माने के उस लोग में जो है महंगाई लगती थी, आज के ज़माने में आज के हिसाब से महंगाई लगती है, मगर खा रहे हैं, खाना तो खाना ही है। समझिए, बस अल्लाह खिलाता है, बस ये नीति से बनाए, बस देश का नाम रोशन करे, बस ठीक। जी हमारे पूछिए। यही कि नहारी कुलचे पे कौन कौन सी गुफ्तगू होती है, लोग क्या क्या बातचीतें करते हैं? लेकिन जो जब आदमी मेज़ पे खाना खाता है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, कुरान सारे खाने मेज़ पे आते हैं, सबके चर्चे होते हैं, कहाँ का क्या चीज़ अच्छी है, कहाँ की क्या। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहारी अच्छी, कुछ कहते हैं बिरयानी अच्छी है, कोई कहता है हमारी बिरयानी अच्छी, कोई कहता है कि सब हमारा नहारी कुलचे अच्छे हैं। तो ये है, ये चर्चा तो रहेगा और आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। तो जिनको शौक है बस उनको खाना ही चाहिए।
और आप बताइए। पूछो भाई, बताइए। हम सुनते कम है, जरा बताओ, जरा फिर आवाज करो। ये कि लोग क्या बातचीत करते हैं जब झुंड में आते हैं चाट खाने चटकारों के साथ? झुंड में ही करते हैं कि लखनऊ के अंदर जो भी कितना भी अच्छा खाना बनाए, अगर उसके साथ खाने के साथ साथ वो तहजीब को परोस नहीं पाया तो समझ लो खाने में तुरंत खान नहीं है। और उसी का नाम है जो खाने के साथ साथ अपनी तहजीब को बरकरार रखेगा, और तभी जो है वो लोग चर्चा करते हैं। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, कम से कम हमारे पास 500 लोग खड़े होंगे अभी। कितने? संडे 500 लोग खड़े होते हैं और चाट की चर्चा करते हैं, कभी कुलचे की करते हैं, कभी राजा ठंडे की करते हैं, कभी आपके करते हैं। तो हमारे पास कम से कम 500 खड़े होंगे। और लखनऊ की खाने वाले बहुत कम हैं, लेकिन बाहर से ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन काना फूसी होती रहती है, यार क्या खाने को मिलेगा, कबाब कहाँ जाऊँ, ठंडे कहाँ पीऊँ, और कुल्फी कहाँ खाऊँ, पान कहाँ खाऊँ। तो ये सब चर्चाएँ गुफ्तगू दिन भर चालू रहती है। तो अभी भी चालू है। तो वही है कि भाई कितना भी आप अच्छा खाना बनाओ, अगर खाना बना के उसके सामने यूँ रख दो तो मज़ा नहीं। उसके सामने जाओ, देखिए उसमें अंदर क्या क्या कमी है, क्या जिसको चाहिए। ऐसा नहीं कि जरा सा भी दही चटनी डाल दिया, हाँ भाई 10 रुपये स्टार चार्ज लगेगा, इसका चार्ज लगेगा। हम तो दबा के उसको नहला देते हैं, जैसे आप लोग भी करते हैं ऐसे। तो वही तुरंत खाना बनाने में जो उसकी तहजीब बरकरार है। जी जी जी, एकदम दुरुस्त फरमाया आपने। और जिस तरीके से देखा जाए, आपने जैसे कहा कि दूर दूर से लोग आते हैं, आपने भी बताया कि दूर दूर से लखनऊ में लोग खाने आते हैं। बहुत नामी गिरामी मशहूर लोग बहुत आते हैं। और हमने देखा है कितनी सारी तस्वीरें, चाहे वो अखबार में देखें, चाहे वो दुकानों में खुद देखें, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार हों या राजनेता हों या नेता हों या एक्टर हों, एक्ट्रेसेस हों, पूरे हिंदुस्तान से दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। तो ऐसा कोई किस्सा जो आप लोगों को एकदम याद हो और जो इसके कोई मुताल्लिक हो तो लोगों को बताएं, क्योंकि हम लोगों को सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। क्या फिर से जरा कि कोई भी किस्सा बताएं जो आपको बहुत अच्छे से याद है। इतने सारे लोग आपकी दुकान पे आते हैं, खासकर बड़े मशहूर लोग आते हैं आप लोगों के पास। जैसे कि राष्ट्रपति जी आए थे, उनका भी दिल कर गया कि हमारी कुल्फी पालक खानी है। अभी बीच में बिना फोटो का गवर्नर मैम आ गई हैं, इसके पहले कंगना आ गई थी, अनन्या पांडे आ गई थी। तो बहुत सारे लोगों को दिल करता है, मैसेंजर चलाते रहते हैं और लगता है कि यार लखनऊ जाएं तो चाय के साथ साथ और भी कुछ जायका लिया जाए। एक बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें मैं ठंडाई लेके गया था। तो उस समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके कहा कि फलाने के आप लड़कियों पिताजी का नाम लिया। हमने कहा कहीं चले जाओ, उनसे बता देना मैं सुहागिन ठंडाई पीऊँगा। मैं वापस आया, हमने कहा पिताजी एक मोटे से हैं, मैं उनको शकल से भी नहीं पहचानता था। हमने कहा एक मोटे से नेताजी, उन्होंने मुझसे ये कहा। तो हंसे, कहीं इस जग में मलाई डाल लो और मलाई डाल के ले जाओ। जब मलाई डाल के मैं उस ठंडाई को लेके उनके पास पहुंचा तो कल्याण सिंह जी ने मेरे हाथ से जग ले लिया और दूसरी तरफ मुंह करके पूरे जग भर के ठंडाई पी। और कहीं मेरा मित्र जानता है कि सुहागिन ठंडाई कौन होती है। अरे वाह, अरे वाह। अटल जी ने भी हमारी ठंडाई के ऊपर लास्ट कविता लखनऊ महोत्सव में पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शादी ठंडाई क्या पिए, शादी तो हमने करी ही नहीं है। तो ये किस्से हैं पुराने बुजुर्गों के। और आज भी देखिए भावना का असर होता है भोजन में। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो सबसे पहले हमारी सोच ये होती है कि सामने वाले को वो चीज़ पसंद आए। हम इतनी स्वादिष्ट उसको बना दें कि सामने वाले को हम, और फिर हम लोग शहर और अपने ये कोशिश ये करते हैं कि हमारे लखनऊ कहीं से भी कोई ये ना जाके कह सके कि लखनऊ हमारा कहीं खान पान में दबा। जी जी, एकदम एकदम। आपको अगर कोई किस्सा याद हो? ऐसा कोई किस्सा नहीं। कोई तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रहीम के कुलचे नहारी पे आपको कुछ ऐसा हुआ नहीं हो जो यादगार ना हो। यही क्या हम यही बोलते हैं, अंदर जाने का पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान की पूरी टीम आई थी हम लोग के वहाँ। अच्छा। हाँ, तो लोगों ने नाम सुन रखा है और जब लखनऊ आते हैं तो बजाय हाँ स्टेशन के पहले घर जाने से पहले कहते हैं चलो पुलचनारी खा के निकले। जी 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 जी। कोई भी किस्सा याद हो, ज़रूरी नहीं है किसी मशहूर इंसान का हो, लेकिन कोई भी किस्सा, कोई ऐसा रोज़ के हम लोग जो बनाते हैं वो वाक़ई आपको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कराची, लाहौर कहीं नहीं मिलेगा। ये तो हम कह सकते हैं।
आपको अगर कोई किस्सा याद हो। यहाँ पर अल्लाह के फज़्ल व करम से अनेक आते हैं और जो जिनके चेहरे पहचानते हैं तो उनको पहचान लिया जाता है, जिनको नहीं तो फिर बाद में पता चलता कि ये शख्सियत हैं वहाँ पर आई हैं हमारे गरीब खाने पर। तो खुशी मिलती है कि अल्लाह ने इस लायक बनाया है, अल्लाह ने मज़ही डाला है। परवरदिगार ने हम तो रच के बनाते हैं, रच कर बनाना ही सबसे बड़ी कला है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़बान ही एक जायका बताती है। दुनिया की नेमतें खाने जब तक ज़बान जायका नहीं बताएगी कुछ एहसास नहीं होगा, ना कुछ होगा। ये इखलाक का भी है, ये ज़िंदगी का भी है, मरने के बाद का भी यही है। लेकिन कोई मशहूर शख्सियत नहीं, लेकिन ऐसा कोई किस्सा, कोई ऐसा रोज़ के कोई सामान ना मिला हो तो देर हो गई थोड़ा बिरयानी बनाने में या नहारी बनाने में, कुछ ऐसा कोई किस्सा यादगार हो? जनरली ये जब ज़िंदगी जी रहे हैं तो कभी तेज़ कभी देर कभी जल्दी तो होना ही लगता है। ये समझिए कि एक लड़की थी तो उसे हमें मद्रास से फोन कि हमें नहारी के तरीका बताइए। हमने बता भी देंगे लेकिन बनाने को लखनऊ की औरतें बना लेती हैं, कौरमा बिरयानी, ये शामी कबाब, लेकिन नहारी नहीं बना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको बड़ा शौक था। हमने कहा लखनऊ आओ और तुम आके देखो, 2-4 दिन देख लो कि बनाने जरूरी। जैसे बरार अभी शेफ आए थे हमारे वहाँ, उन्होंने ये किया था। बरार शेफ इस वक्त अच्छे चल रहे हैं तो हमारे वहाँ आए थे, शूट कर गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को लाइक किया। और फिर बाद में साड़ी वो भी दिया अमूल का। तो ये अल्लाह का शुक्र, हमें खुशी क्यों होती है कि जो भी लोग आता है पसंद जरूर आता है। और जैसा कोई है दशहरी आम जब तक नहीं खाएगा तो उसका मज़ा नहीं बचाएगा। ऐसे ही हम भी आपसे कहते हैं कुछ नारी खा के देखिए। तो आपने जैसे कहा कि सब लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, जी जी। लेकिन सर ऐसे हैं कि जो तो सोशल मीडिया पे बड़े चर्चा में रहते हैं। जी, तो वैसे ही जब भी कोई ग्रीस की बिरयानी खाने जाता है तो ज़रूर एक सेल्फी खींच के डालता है, एक फ़ोटो खींच के डालता है। वैसे ही रहीम में, वैसे ही इन सारी जगहों पे है। तो खाने की ऑर्डरिंग ऑनलाइन होना या सोशल मीडिया का आना, इस ज़माने से क्या असर पड़ा है या क्या फ़र्क पड़ा है बिज़नेस के ऊपर या काम के ऊपर या पॉपुलैरिटी के ऊपर? आज के ज़माने के हिसाब से इससे फ़र्क तो पड़ा है, आमद पर भी फ़र्क पड़ा है, खाने पर भी फ़र्क पड़ा है। मगर हमारा मुकद्दर अल्लाह लिखने वाला, भगवान लिखने वाला है। जब हम पैदा हुए सारे मामला उसने लिख दिया और वो जो जवाब समझिए। तो हम सबसे पहले भगवान ईश्वर और अल्लाह को याद करेंगे कि जो मेरे मुकद्दर में लिखा है वो मिलकर ही रहेगा, जिस तरीके से बस हलाल की रोज़ी दे बस। आप सर। तो देखिए भाई, कोरोना में हमारे ऊपर कोई भी बिजनेस का कोई असर नहीं पड़ा है। और रही बात ऑनलाइन की, जब पूरी दुनिया में कोरोना, तो हमने बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा ये फार्मूला है, हमारी ये रेसिपी है और मैं बताने से कोई कॉपी कर लेगा। तो हमने क्या किया, पूरे विश्व में हमने कहा मौका ऐसा आ गया, खुद बनाओ खुद खाओ। तो हमने क्या किया, जितनी भी हमारी फार्मूले थे, जितने मसाले थे, दही चटनी थी, वो लोगों को ऑनलाइन सिखाना शुरू कर दिया। विश्व के काफ़ी कंट्रियों ने हमारा खाना सीख लिया। और सीखने के बाद क्या हुआ कि कभी कभी क्या होते हैं कि जब हमारी बास्केट चाट मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी या टोरंटो में बनाते हैं, मेरी कॉपी करते हैं, तो मुझे इतना गर्व होता है कि काश मैं आज इस काबिल हूँ, यानी मेरी कॉपी की जा रही हो और मेरी जय जयकार करते कि चाट किंग छोटू भैया तुम्हारी जय जयकार हो, तुमसे अच्छा बनाया। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया कि घरों घरों में जाके सबको अपनी जितनी भी रेसिपी थी, जितने भी फार्मूला थे, जो भी मैं दिन भर सीखता था और जो भी एक नया नया सीखते जाते थे, वो लोगों को मैं सर्जनिक करता जाता था। तो हमारे ऊपर भी लोड कम आ गया कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई फार्मूला छुपाया जाए। जितना मैं सीखता हूँ सबको सर्जनिक कर देता हूँ और हम चाहते हैं कि हमसे बेहतर बनाओ। ऐसा नहीं कि हम कैसा बना रहे वैसे बनाओ। कुछ लोग हमसे इतना सीखा लेकिन हमसे भी बेहतर बनाया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और खुशी की बात है। देखिए, खाना पीना तो कोविड में अंतर आया, बहुत अंतर आया, क्योंकि जब कस्टमर ही नहीं आया रोड पे और लगभग 2 साल हम लोगों के गर्मियों में तो पूरे बर्बाद हो गए।
क्योंकि होली के बाद से ही हम लोगों का सीजन शुरू होता, और होली के बाद से 2 साल हम लोगों का बिल्कुल बर्बाद हो गया, क्योंकि जब मार्केट ही बंद हो गई। तो लेकिन इस साल भगवान की का आशीर्वाद ऐसा है कि अब की शुरुआत से ही अच्छा चल रहा है, और बाकी कोविड या समस्याएं आती जाती हैं, सब लोग प्रसन्न रहें, सब लोग आगे तक बढ़ें और अच्छे से अच्छा हमारे लखनऊ का खान पान और प्रेम और मोहब्बत ऐसे ही पनपती रहे इंशाल्लाह। आप बताइए सर। बताइए क्या यही कि ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी हो गई, ऑर्डरिंग ऑनलाइन हो गई, तमाम चीज़ें, इससे क्या असर पड़ा? कुलचे नहारी नहीं खाते, या हम तो कुलचे नहारी के अलावा भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, और लेकिन ये है कि इतनी डिमांड बढ़ गई है कि हम उसको सप्लाई नहीं कर पाते ऑनलाइन, और जो लॉकडाउन था उसका हम लोगों पर कोई असर ही नहीं पड़ा, उससे ज़्यादा बेचते हैं। अब इससे ज़्यादा कुलचे नहारी की और हमारे खाने की क्या हो, हम कोशिश यही करते हैं कि लोगों को पसंद आए, वरना आप दोबारा नहीं आएंगे हमारे। लेकिन अब हमारा आखिरी सवाल, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे दिल से करीब सवाल, वो ये सवाल है कि आजकल जो मुआशरा है, जो राजनीति है, और बहुत सारी ऐसी हवा एक चली हुई है नफ़रतों की, दिलों में जगहें बनाने की और एक फासले पैदा करने की दिलों में। मगर एक चीज़ जो दिलों को बांधे हुए है, ज़बानों को, तहज़ीब को बांधे हुए और मोहब्बत को बांधे हुए है, वो खाना है। वो ये सारी जगहें हैं, वो ये सारी दुकानें हैं जो आप लोग चलाते हैं, वही होटल है जो आप लोग चलाते हैं। अगर बाहर सियासतदान नफरत फैलाते हैं तो आपके यहाँ आके हर मज़हब के लोग, हर ज़ात के लोग साथ में मिल के बैठ के खाना खाते हैं। तो आप बताइए कि इस खाने ने नफरती ताकतों को कैसे ख़त्म करने की कोशिशें की हैं और किस तरह से मोहब्बतों को बरकरार रखने की कोशिश? लखनऊ में पनप नहीं पाई नफरत, ये हकीकत है। कोई भी यहाँ देखिए, मुर्गे जो हैं खुद नहीं लड़ते, उनको लड़ाया जाता है। बेशक। और फिर भी यहाँ के मुर्गे ऐसे हैं, लड़वाने पे भी नहीं लड़ते। देखिए, लखनऊ हमारा गंगा जमनी तहजीब के ऊपर एक शहर है, जहाँ आज भी हर आदमी बहुत प्रेम से सुबह शाम हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और नफरत फैलाना हमारे किसी और शहर में तो संभव है, हमारे शहर लखनऊ में संभव नहीं है। हम एक छोटा सा किस्सा बता रहे हैं। मैं छोटा था, होली का जुलूस जब हमारा जाता था रंगारंग प्रोग्राम का, तो आपकी दुकान के पास, कबाब पराठे की दुकान के पास रोक करके पान की पुड़िया और गुलाल, होली वालों को बुजुर्ग लोग गुलाल लगाते थे और अपने हाथ से पान की पुड़िया देते थे। हमारे जो मंदिर है, छाछी कुआं मंदिर या अलीगंज मंदिर, ये नवाबों के द्वारा बनवाए हुए, और झाऊमल का करबला हमारे घर के बराबर में लाला झाऊमल का बनवाया हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे शहर लखनऊ इन चीज़ों का कोई फर्क है। हमारे लखनऊ में गंगा जमनी तहजीब अच्छी जिंदा तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ये भाईचारे पे अंतर राजनीति नहीं डाल सकती, नहीं डाल सकती। भाई मैं तो अभी टाइम हो गया है, मैं ये तो एक शायर की शायरी सुना दूं। आप आ गए हो तो नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, हमें भी हंसने का बहाना मिल गया है, नहीं बेवजह जिंदगी जा रही थी। तो थैंक यू, शुक्रिया। इसी के साथ में मैं अलविदा कहूँगा। शुक्रिया, शुक्रिया आपके आने के लिए, बहुत शुक्रिया। कहानी जल्दी आने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, हैं तो थोड़ा मुझे जल्दी आना है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आने के लिए और अपनी कहानी साझा करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। यही कि किस तरीके से इदरीस की बिरयानी से अभी भी लोगों के दिलों में मोहब्बतें कायम हैं। ये अल्लाह का शुक्र एहसान है परवरदिगार का, भगवान का, जो इस लायक बनाए। पर वो कुछ भी नहीं, वो वही मज़ा डालने वाला है। अहले बैत के सत्ते में, खुलफाए राशिदीन के सत्ते में अल्लाह ताला मज़ा डालने वाला है भगवान। बात इतनी है कि ये जितनी भी लज्जतें हैं, इनसे हमारी ज़बानों को भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और मज़ा नहीं आ रहा है, हमारे दिलों को भी मज़ा आ रहा है। और हम एक ऑब्जर्वेशन बताएंगे, एक चीज़ हमने देखी है कि हमारे बचपन में देखा जाए और अब देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फ़र्क इन सारी जगहों पे वो ये आया है कि बचपन में हमने देखा तो औरतें इतनी नहीं जाती थी इन जगहों के ऊपर, घर के मर्द जाते थे, पैक करा के ले आते थे। लेकिन अब हमने देखा है,
मतलब रात के 10-11 बजे भी जब रहीम कह जाते हैं कुलचे नहारी खाने के लिए, तो अभी भी इतनी सारी औरतें इन जगहों पे, खासकर पुराने लखनऊ में मौजूद होती हैं, खुद अकेले निकलती हैं, दोस्तों के साथ निकलती हैं। तो उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि औरतों की गिनती इन जगहों पे आने में उनका इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ है, और क्यों हुआ है? और जब औरतें आती हैं तो किस तरीके से आप लोग ये चीज़ मेंटेन रखते हैं कि इतने सेफ महसूस करती हैं? मैं खुद कितनी सारी ख़वातीन से गुफ्तगू की है और ये मालूम चला है कि किस तरीके से वो दूर जाने में इतना सेफ महसूस नहीं करती है, लेकिन दूर से चौक में आने में, अकबरी गेट आने में कितना सेफ महसूस करती है। ये तो ये आपने सही बताया। देखने रोज़ाना ये गोमती नगर, इधर में इंदिरा नगर में छेड़खानी ये होती है, जंजीरें होती जाती हैं, लेकिन अकबरी गेट और नवाज की तरफ जो लोग खाने औरतें आती हैं, आदमी आती हैं, वो अपने को महसूस होते हैं। एक बात कभी आप हमें नहीं बता सकते हैं कि वहाँ ऐसा हुआ है। तो खाने का यहाँ ताल्लुक है तो आदमी में ज़्यादा औरतें शौकीन होती हैं। चौक की अपनी जिम्मेदारी है। आप बताइए इसके बारे में। यकीनन सही है, ये होना भी चाहिए। यही हमारे मतलब मोहल्ले में भी हो चाहे कहीं भी हो, इस चीज़ पर जो है कोई कमेंट्स करता है तो उस पर बहुत गौर से एहतियात करना चाहिए कि हमारे मेहमान हैं, वो मेज़बानी जिस तरीके से करनी चाहिए, वो मेहमान नवाजी को उस तरीके से देखकर कि हमारे मेहमान, अगर कोई खुदा ना खाता नौजुबिल्ला अगर कोई बात होती है तो कि हमारे मोहल्ले की बदनामी है। हमारे ख्याल से लखनऊ अगर कायनात में किसी चीज़ की वजह से जाना जाता है तो वो यहाँ के खाने की वजह से जाना जाता है, और आप लोगों की शख्सियत ऐसी है जिसकी वजह से लखनऊ जाना जाता है। हम आप लोगों की वजह से अपने दोस्तों को यहाँ बुलाने का सीना रखते हैं। देखिए, आप पहले नहीं समझा, लोग बहुत से लोग ये कहते हैं कि लखनऊ में वो बात नहीं है। अच्छा, हम लगे नहीं, इससे अच्छी बात कहाँ? बेशक। अरे वाह, पहले यहाँ की ज़बान में वो नहीं, हमने कहा भाई लखनऊ से अच्छी ज़बान दिल्ली में है, बम्बई में है, कहाँ है? या पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगी आपको लखनऊ की ज़बान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर आप ये नहीं बता सकते जब दो आदमी बात कर रहे हैं कि ये हिंदू बोल रहा है या मुसलमान बोल रहा है, अब इससे ज़्यादा और क्या कहते हैं? हम किसी को भी लखनऊ में मेहमान सिर्फ इसी वजह से बुलाते हैं क्योंकि यहाँ पे राजा की ठंडाई है, यहाँ पे इदरीस की बिरयानी है, यहाँ पे रहीम के कुलचे नारी कुलचे हैं, और यहाँ पर रॉयल कैफ़े की चाट मौजूद है, और इसी गारंटी के साथ बुलाते हैं कि भाई आइए और हम आपको घुमाएंगे, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो बेहद शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, और यहाँ पे बैठे सारे लोगों को वो जो जायकेदार खाने खाते हैं उनके पीछे के चेहरे नज़र आ गए, तो इसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। और आप लोगों से तारुफ करके, आपकी बातचीत सुन के हमें यकीन है कि सब बहुत ज़्यादा महसूस हुए होंगे और बहुत खुश हुए होंगे। तो बेहद शुक्रिया लखनऊ को लखनऊ बनाने के लिए और स्टेज पे आने के लिए। हम